अग्ने व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में 3 प्रकार के यज्ञ के बारे में चर्चा कर रहे थे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इस पीछे वाले पाठ में से आपका कोई प्रश्न हो तो आप पहले पूछ सकते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। किसी का प्रश्न तो नहीं है कोई? बिंदु जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? क्या मिला? से मैंने पूछ लिया था ना। हैं? वो तो मैंने पूछ लिया था। आपने क्या पूछा था? वही कि हम दुख के कारण मतलब स्वयं होते हैं या ना ना ना, आपने एक और प्रश्न पूछा था, तो मैंने कहा था कि आप खुद चिंतन करके आओ। प्रश्न भूल गई आप क्या? नहीं याद है, मैंने मतलब जितने भी सवाल पूछे मैंने को सारे याद हैं। आपने क्या पूछा था? एक मैंने ये पूछा था कि आपने पूछा था, ये इन्होंने रीता जी ने पूछा था। इधर कोई पूछा था। आपने? रीता जी ने। हाँ, इसको दो। आपका उत्तर मिल गया? नहीं। तो अभी तो मैंने पूछा, आपका कोई प्रश्न है तो बताओ। चिंतन किया आपने तो क्या उत्तर मिला? नहीं समझ में आता कहाँ से आते हैं विचार, क्योंकि जब जन्म लेते हैं हम लोग तो फिर उस समय तो कुछ सोचने के कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब से हमको याद आता है तब से है तो अनेकों अनेक विचार है, तो समझ में नहीं आता आज की बात करो ना, जन्म लिए तो कई वर्ष हो गए। अभी कोई आज तो अगर देख लो, आज तो जान लो कहाँ से आ रहे हैं। जी, अगर एक कोई विचार मतलब कुछ ऐसे कोई बात है जो दृश्य या कोई भी ऐसे किसी भी से देखा या फिर सुना, तो उसे एक से मतलब कई निकलते हैं विचार। वो एक कहाँ से आया? ठीक, और चिंतन करो। जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण। और भी तो सबको बोला था मैंने, ये सब विचार कर रहे हैं, लेकिन ये विचार कहाँ से आ रहे हैं तो ये किसी को नहीं पता है कहाँ से आ रहे हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को किसी भी विषय में नहीं लगा रहे होते हैं तो उस समय विचार नहीं होते। नहीं, सिर्फ बंद कमरे में बैठे हैं, ना आँख के सामने कोई विषय है, पर हम मन से उस समय उस विषय को इंद्रिय और इंद्रिय के सन्निकर्ष से, हाँ, पूर्व स्मृति माने स्मृति वृत्ति को फिर उठा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूर्व वहाँ तो कोई सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, कोई विषय है ही नहीं वहाँ पे तो। और इंद्रिय के सन्निकर्ष से किसी एक इंद्रिय के विषय का ज्ञान होता है, विचार नहीं आते हैं। विचार की अलग दुनिया है। ये जो आप कह रहे हो ये तो न्याय दर्शन का है कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। मन किसी एक इंद्रिय के साथ जुड़ता है, एक बार आँख के साथ जुड़ेगा तो रूप का ज्ञान होगा उसको, वो विचार नहीं है, वो ज्ञान है, वो देख रहा है प्रत्यक्ष उसको। तो फिर विचार क्या है, एक वातावरण में रहते हैं और फिर हम उन्हें कैच कर लेते हैं। अभी चिंतन करो, ऐसे मतलब इतनी जल्दी थोड़े उत्तर मिल जाएगा, इसमें बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। हाँ जी, इन्होंने किया, इनको तो नहीं, मेरा कोई दूसरा प्रश्न था। ना ना, दूसरा नहीं, पहले इस वाले को। विचार कहाँ से आते हैं?
व्यक्ति जैसा चिंतन मनन करता है, फिर वो किस बेस पे करता है? वही तो है, चिंतन मनन ही विचार है। ये आते हाँ। कहाँ से हैं? आते कहाँ बाहर से आते हैं कि अंदर से आते हैं? ये है बाहर प्रश्न। भी, बाहर हम उसी चीज़ों को कैच करते हैं जो थोड़ा अंदर होता है, फिर एक चित्र बनाते चले जाते हैं, एक कड़ी जोड़ते जाते हैं, फिर वो हमारा पुख्ता विचार बनता चला जाता है। हम उस पर विचार को पक्का करते चले जाते हैं जब बाहर विचार को पक्का नहीं, बात तो ये है कि विचार क्या है, विचार क्या है और कहाँ से आता है, यही तो। कितने सारे विचार आते हैं। हाँ तो वही तो है। जिन जिन विषयों से हम अट्रैक्ट होते हैं या कनेक्ट होते हैं, आप तो विचार मुश्किल से माता जी 4-5 विषयों से कनेक्ट होती हो, और विचार आते हैं 60,000 विषयों से कनेक्ट नहीं होते हो आप। कहीं ना कहीं तो कनेक्शन बना होगा पूरे। चलो आज आप मेरे को, अभी 5 बजे हैं, 4 बजे से लेके अब तक आप कितने विषयों से कनेक्ट हुए और कितने विचार आए, कहाँ से आए, इतना बता दो। चलो 1 घंटे का। पता नहीं कितने ही विचार आ जाते हैं। जैसे अरे 1 घंटे का तो 4 से बता दो 4:30 भाई। मैं क्लास में थी तो पढ़ा रही थी रामायण। विचार क्या था? वो तो काम है, आप काम मत बताओ। विचार क्या था उस समय, और वो विचार किस विषय से कनेक्टेड था, और कितने आए ये भी बता दो 1 घंटे में। संख्या भी बताओ। मुझे तो जो एक के बाद एक जो कार्य रहता है उससे रिलेटेड चलता है। हाँ वही बता दो, कोई बात नहीं। जो जो कार्य से रिलेटेड थे पहले 4 बजे से 4 से लेके 5 आप पूछ रही हैं, तो 4 से 4:30 तक क्लास में थी, तो आधे घंटे क्या क्या विचार आए और कितने आए? बच्चे कह रहे थे आप जाने वाले, तो बच्चे मतलब उस विचार को पैदा कर रहे थे। कुछ बहुत सारी चीज़ें हो गई, मतलब उलझ होगी। मैं तो ये कह रही हूँ बच्चों ने पैदा कर दिया। अभी तो कह रहे थे कि हम विषय से कनेक्टेड हो। कोई नहीं, बच्चों ने पैदा किया, वही बता दो। हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ कि जिससे हम कनेक्ट होते हैं। अब वही बता, जिससे नहीं। आप मतलब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मत करो। 1 घंटे का व्यक्ति विशेष और विचार विशेष वो बताना है आपको, 1 घंटे का। बहुत सारे हैं, फिर कैसे बताएं? 2, 4, 5, 10 हम सुनने के लिए तैयार हैं। आप जितने बताओ, बहुत सारे भी सुनने को तैयार हैं हम। आप कितने भी बताओ, 100, 200, 500, 1000, 2000। है या विचार है, कैसे कहें? जैसे जिनसे भी बातचीत हुई, या तो मैंने अपने मन से बात की या बच्चों से बात की। हाँ जी ओ बहन जी मैं 2 दिन से सोच रहा था इस विषय में, तो मैं 2 ही चीज़ निकाल पाया। मतलब बहुत कठिन रहा निकालना, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि वो निकली। एक तो वो सारी सूचनाएं जो अभी तक मैं इकट्ठी की इधर उधर पढ़ के, सुन के, देख के, कहीं से भी, तो वो मतलब विचारों का कारण है। और दूसरा वो परिस्थिति जब मैं क्लास में था, तो विचार आते कहाँ से हैं पहले जो तो ये सूचनाएं बताओ। बहन जी, जो मस्तिष्क में सूचनाएं एकत्रित हैं अब तक, नहीं, आपके अंदर से ही आते हैं कि बाहर से? अंदर से आते हैं बहन जी। वो बोली बाहर से आ रहे हैं, आप बोल रहे हो नहीं, अंदर से आते हैं बहन जी। अगर मैं रूम में बैठा हूँ, कोई चीज़ मुझे नहीं दिख रही, अंधेरा है पूरा, और मैं बैठे बैठे हंस रहा हूँ किस चीज़ को सोच के, अचानक से मुझे कुछ आया, मैं हंसने लगा या दुखी हो गया या कुछ भी, तो मेरे अंदर से ही निकला है बहन जी। वो सूचनाएं सारी या वो चीज़ जो मैं अनुभव की आज तक इंद्रियों के द्वारा, या जो मैं पढ़ के सोच के, कुछ भी सूचनाएं जो इकट्ठी की हुई है, जो ज्ञान मतलब कुछ भी कहेंगे। नहीं, वो सूचना कहाँ से इकट्ठी की? जब सब कुछ आपके अंदर ही है तो सूचना कहाँ से आई? विचार अंदर से, वो सूचनाएं तो बाहर से इकट्ठी की बहन जी इंद्रियों के माध्यम से। तो वो सूचना ही तो विचार में कन्वर्ट हो रही है। वो सूचना कहाँ से आई, कैसे आई, कब आई? नहीं, जैसे बहन जी मैं बैठा हुआ था अपने रूम में और एकदम एक क्वेश्चन आया, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कल ग्रहण के विषय में, तो मैं उस पर चिंतन करता रहा। वो क्वेश्चन ऐसा था जो मैं नहीं पढ़ा था तो पहले। वो तो क्वेश्चन बाहर से आया, स्पष्ट बच्चे ने पूछा, तो आपके अंदर तो उठा नहीं। नहीं, उससे जैसे उसने क्वेश्चन दिया, फिर मुझे अचानक से लगा कि ये तो मैं भी नहीं पढ़ी, ये भी जानकारी, ये बच्चे के मस्तिष्क में ऐसा क्वेश्चन आया, तो जो अंदर से एक विचार निकल के आया कि इसका आंसर तो मेरे पास शायद नहीं है, मुझे पढ़ना चाहिए, तो वो विचार तो मेरे अंदर से ही निकला बहन जी। फिर वो मैं किताबें ढूंढी और तब जाकर उसका आंसर निकला। अगर आपके अंदर ही विचार हैं और आप ही उठाने वाले हैं तो आप तुरंत बंद कर सकते हैं, तब तो आप ही हैं। तो हाँ, तब बहन जी फिर तो संचित क्रम और वो सब आएंगे, उसमें निकल के सारी चीज़ें जो मेरे से बाहर हैं जो आप चित्त बता रहे थे, वो सब फिर तो वो सब उसमें कनेक्ट होंगे। अगर वो बच्चा आपसे प्रश्न नहीं पूछता तो उस विषय में शायद ना मैं सर्च करता कुछ नए आंसर की, और ना ये मुझे। तो एक विचार है, और दिन भर कितने विचार आए, चलो छोड़ो।
दिन में तो मैं जहाँ जिस समय था, मतलब मैं जब क्लास में था, जिस टॉपिक में था तो उससे संबंधित आए। बीच में जैसे पढ़ाते पढ़ाते कोई टॉपिक से रिलेट कोई ऐसी कहानी में पढ़ी थी या कुछ मतलब कुछ सुना था, वो मैं बच्चों को सुनाई, तो उस समय तो क्लास से रिलेटेड ही आए, जब तक कि कोई नया क्वेश्चन मेरे सामने आए नहीं तो आया। बाहर से ना, क्लास से रिलेटेड क्लास तो बाहर है, बच्चों से रिलेटेड आए तो बच्चे भी बाहर हैं, सब तो बाहर से ही आ रहा है। तो जो टॉपिक बहन जी मिलता है उत्पत्ति कहाँ हो रही है इनकी? तो वो तो बहन जी मस्तिष्क में है, अंदर ही मन में, मैं तो समझता हूँ अंदर से ही आ रहे हैं विचार। जो बहन जी अंधा या बहरा जो व्यक्ति है या जो गूंगा व्यक्ति है, तो वो विचार सुनने, उसके अंदर विचार ही निकलते होंगे, उसने ना कुछ देखा वो तो ना कुछ सुना। देखता भी नहीं है, और तब भी बहरे विचार- वाला तो सुनता भी नहीं है। तब भी वो हंसता है बैठ के, हाँ, तो ये विचार कहाँ से तो आए? उसके अंदर से निकला हो, चूंकि उसे दिख भी कुछ नहीं रहा, ना सुन रहा है, फिर भी वो हंस रहा है, रो रहा है। अगर अंदर से ही आते हैं तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि जब हम क्लास में थे तो क्लास के विचार आए, जब किचन में थे तो किचन के विचार आए, जिस विषय से कनेक्टेड थे उसी के विचार आए? ऐसे क्यों कह रहे हो? फिर तो बाहर का चक्कर ही खत्म, क्योंकि आप उलझ पुलझ हो रखे हैं। आप एक बार कहते हैं कि बाहर हम जिस जिस विषय से जिनसे बात करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जहाँ कनेक्ट होते हैं वही विचार आते हैं हमारे। फिर आप कह रहे हो कि अंधे बहरे तो किसी से कनेक्ट ही नहीं होते हैं, उसके अंदर विचार क्यों आते हैं? तो इसके ऊपर तो अभी और चिंतन करो फिर। बहन जी तो कठिन विषय है। हाँ, ढूंढना पड़ता है ये चीज़, मतलब ऐसे झट से आ जाए तो फिर तो ऋषियों से तो बड़े आप मतलब महर्षि बन गए आप तो। ये तो बड़ी उपलब्धि हो जाएगी फिर तो। ऋषि बेचारे पानी भरेंगे हमारे सामने, तो कितने हमारे चेले। श्री अरविंद ने 26 साल लगाए हैं इस विषय के ऊपर। इस विषय के ऊपर विचार कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से या अंदर से, और कैसे उसको देख सकता है व्यक्ति और कैसे उसको हटा सकता है। 26 साल। आपने तो 26 घंटे भी नहीं लगाए, अभी 26 दिन भी नहीं लगाए, 26 मिनट भी नहीं लगाई इस विषय पे चिंतन करने में। आप तो तुरंत उत्तर देने लगे अभी। तो अभी तो और ढूंढना पड़ेगा इसको। ढूंढो, इतने सारे विचार आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं वो, कहाँ अंदर हैं तो कहाँ हैं उनको ढूंढो। कहाँ कटोरा भर रखा है कि बॉक्स भर रखा है कि कोई डिब्बा भर रखा है विचारों का, कहाँ रहते हैं ये, कैसे आते हैं ये, और किस समय में कौन सा विचार आएगा, ये आपके वश में है या किसी और के वश में है। यदि आपके वश में है तब तो एक विचार भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितने आपके 60,000 विचार आते हैं और आपको ज़रूरत होती है मुश्किल से 50-60 विचारों की, बाकी के तो वेस्ट थे सारे, ज़रूरत ही नहीं थी। जब खाना खा रहे हैं तब एक विचार की ज़रूरत है कि मैं खाना खा रहा हूँ, बस। अब आप अपनी दिनचर्या गिन लो, सुबह से शाम तक मुश्किल से 50-60 काम हैं। सुबह जब से उठे, दांत साफ किए तो बस एक ही विचार होना चाहिए, दांत साफ करना। स्नान किया तो ऐसी आपने आप क्रियाएं गिन लो। पढ़ा रहे हैं तब एक ही विचार, बस पढ़ा रहा हूँ, बस, खत्म। और विचार आते हैं 60,000, जरूरत क्या है उसकी? तो ये होमवर्क ही रहने दो अभी, क्योंकि अपना खुद मक्खन निकालेंगे मत के तो वो फिर हमारे काम आएगा। तो लास्ट में जो महापुरुषों ने निकाला वो तो फिर बताएंगे ही। तो तब तक आप भी निकालो, हम भी निकालें, लगे रहेंगे। और कोई प्रश्न तो नहीं है आपका? एक है बहन जी, वो 2-3 दिन से घूम रहे हैं बहन जी। अभी हम इस विषय बात करें बहन जी कि हमारा व्यवहार शास्त्र सम्मत होना चाहिए, मतलब शास्त्रों के हिसाब से जैसा सब कुछ लिखा हुआ है उसके हिसाब से व्यवहार, हमारे तप कर्म सब उसी के हिसाब से होना चाहिए, और मतलब ईमानदारी से निस्वार्थ हम सब कुछ करते रहें। लेकिन एक चीज़ है बहन जी, हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें तो मुश्किल से 0.5% लोग भी उस चीज़ों को नहीं जानते। मुश्किल से बहुत कम लोग जानते हैं जी। ज़्यादातर उन लोगों की संख्या है जो शास्त्रों के विरोधी काम करते हैं, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ, बाकी सबका अलग हो सकता है। और वो लोग बड़े कुटिल हैं, स्वार्थी हैं, हर समय अपना स्वार्थ ढूंढ रहे हैं।
द्वेष भरा हुआ है, घृणा, वो अपना काम निकलवा, इस तरह के उन्हें विचार है। तो ऐसे लोगों के बीच में वो साथ सम्मत व्यवहार उन छोटे से व्यक्ति, मतलब बहुत कम संख्या वाले लोगों का, ये कैसे संभव है? जैसे तो मूर्ख बना देंगे, मतलब हमारा ये मान लो कि दुरुपयोग कर लेंगे हमारी जो कार्य करने की क्षमता है, या वे लोग जो सज्जनता से या ईमानदारी से काम करे जा रहे हैं उनको, तो उन लोगों के लिए मूर्ख बनाना बड़ा आसान है जो द्वेष, घृणा और ऐसी चीज़ों से भरे हुए हैं। जी, तो उनमें रह के कैसे संभव है? इसमें देखो, इसमें बात ये है कि आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, ये सच है। और आप उनकी बात मत करो जिन्होंने शास्त्र पढ़ा नहीं है, वो जानते नहीं हैं। जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है वो भी शास्त्र के अनुकूल नहीं जीते हैं, उनके साथ भी तो संस्कार हैं। मतलब अगर केवल गीता पढ़ते ही गीता के जैसा जीवन हो जाता तो फिर तो बहुत सरल था मोक्ष। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार भी गीता पढ़ ली जिन्होंने, तो उनके जीवन के भी सारे दोष मिट गए, ऐसा नहीं है। अजागरूक होते ही उनको दोष दबा लेते हैं और उनको जागरूक रहते हुए भी दबा लेते हैं। पीछे वाले जो संस्कार है ना, तो वो तो अपना फल दे के जाएंगे। तो और बात ये है कि जिन्होंने अभी पढ़ा ही नहीं वो हमेशा कुटिल या बुरा ही व्यवहार करेंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हमने ऐसे भी लोगों को देखा कि जो बिल्कुल गांव का एक साधारण व्यक्ति है, जिसने कभी शास्त्र का नाम भी नहीं सुना, लेकिन जीवन बड़ा पवित्र है, कभी छल कपट नहीं करता है, कभी किसी को धोखा नहीं देता है, कनिंगनेस नहीं है उसके अंदर। और ऐसे भी होते हैं कि अनपढ़ भी हैं और धूर्त भी हैं। ऐसे भी होता है कि जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त भी किया और ईमानदारी से वैसा जी भी रहे हैं। ऐसा भी होता है शास्त्र भी पढ़ा नहीं जी रहे। तो वो देखो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें हम ये पार्टीशन नहीं कर सकते हैं कि जिन्होंने पढ़ लिया वो तो चलो कर लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं। पर इसमें ये है कि हाँ, जितने हम मनुष्य हैं, तो ये तो गीता ने भी कहा कि हजारों में से कोई एक व्यक्ति मुश्किल से हिम्मत करता है कि मैं सत्य जीवन जीऊँ। और वो जो हिम्मत करने वाले 1000 लोग हैं उनमें से कोई एक सक्सेस होता है, बाकी 2-4 कदम चल के इधर उधर लुढ़क जाते हैं। तो इसमें आपका ये कहना है कि जी हम यदि शुरू करें सत्य जीवन जीना, और हमारे आसपास के समाज के जो लोग हैं वो तो फिर हमारा मिसयूज कर लेंगे, वो लोग तो वैसे हैं नहीं जी। तो अब इसमें ये प्रायोरिटी किसके ऊपर है, ये बात आपको तय करनी है। आपको सत्य को ऊपर रखना है या आपको अपने सांसारिक कोई हमारा मिसयूज ना कर ले, कोई हमें धोखा ना दे दे, कोई हमें दुखी ना कर दे, कोई हमारे साथ मतलब छल कपट ना कर ले, तो हमें उनसे सावधान रह के हमें भी उनके साथ तो वैसा ही करना पड़ेगा। तो जिसको आप प्राथमिकता देंगे, यदि आपको ये है कि भाई मेरे ये कनिंग है तो मुझे भी अपने धन की हानि नहीं करनी है, तो इनके साथ तो मुझे वैसा व्यवहार करना ही पड़ेगा, तो फिर ठीक है। तो ऐसा तो कर ही रहे हैं व्यक्ति, टिट फॉर टैट चल ही रहा है सारे संसार में। हर व्यक्ति यही चाह रहा है कि मैं तो अच्छा जीवन जी सकता हूँ, पर अगर ये मेरे साथ धोखाधड़ी ना करें तो भाई ये करेंगे तो फिर तो हम अगर ऐसे चलते गए और ये ऐसे चलते गए तो मतलब सारी दुनिया का यही है। सास कहती है कि अगर मैं इससे बहू से ऐसे दबती गई, मैं काम करती गई, तो ये तो सर पे चढ़ जाएगी। तो फिर वो सुनाने लग जाती है, 2-4 बार तो करती है उसके सामने। उसको लगता है कि चलो नई नई आई है भाई, एक दिन नहीं उठी, आँख नहीं खुली, तो चलो आज मैं चाय बना देती हूँ, आज मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। अब बहू भी आराम से उठ के आती है, उसको लगता है ठीक है माता जी कर लेती हैं तो आराम से सोए रोज़ाना। तो वो अगले दिन और 5 मिनट लेट, और उसको कोई परवाह भी नहीं है, और उसको कोई मतलब ये भी नहीं है कि कोई पश्चाताप हो रहा है, तो वो 4-5 दिन तो करती है। तो उसके अंदर अंदर तो ये चल ही रहा है कि भाई इशारा समझना चाहिए इसको। फिर कोई पड़ोसन आ जाती है 4-5 दिन के बाद, बोली अरे बहू आ गई, फिर भी तो ये झाड़ू निकाल रही है। ऐसे तो होता है। तो बस फिर वो उस दिन सुना देती है।
बोले बेटा अब शादी हो गई, इतना तो पता होना चाहिए, इतना तो माँ बाप ने सिखाया ही होगा कम से कम कि ससुराल जा रहे हैं तो सुबह जल्दी उठ जाएं, कुछ सफाई वफाई कर लें, कुछ चाय पानी बना दें, इतना भी नहीं पता क्या? अगले ही दिन से फिर उसके मन में भी वैमनस्य आ जाएगा, युद्ध स्टार्ट हो जाएगा बहन। तो फिर वहाँ से चालू हो जाएगा। तो फिर वो अगले दिन उठ के तो आएगी जल्दी, झाड़ू पोछा भी लगाएगी, काम भी करेगी, लेकिन वो भी फिर ये देखती रहेगी कि इतनी भी ये बुजुर्ग नहीं हुई हैं, हमारी मम्मी भी तो इन्हीं की उम्र की हैं। तो जब हमारी मम्मी झाड़ू पोछा कर सकती हैं, खाना बना सकती हैं, तो क्या ये इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि इतना भी नहीं कर सकती हैं? तो चलते चलते फिर 5-4 दिन तो वो करती है, लेकिन अंदर वो चल रहा है। तो 4-5 दिन के बाद उसकी मम्मी का फ़ोन आ जाता है कि बेटा सब कैसा चल रहा है? तो बोले बस मम्मी पूछो मत, यहाँ तो टाइम नहीं मिलता है, सुबह 5 बजे उठती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ, और उसके बाद यहाँ। बोले क्यों, तेरे सास इतना भी नहीं कर सकती है? अरे मम्मी बस आप पूछो मत, मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है यहाँ पे। हो गया चालू, और ये फिर जीवन भर चलता रहता है। मतलब ये ऐसा कोरोना से भी ज़्यादा व्यापक महामारी है, ये महाबीमारी है, हर जगह मिलती है। और ये केवल एक सास बहू की बात नहीं है, ये जहाँ भी 2 संबंध होंगे या अनेक संबंध होंगे, व्यक्ति ये सोचते भाई मैं ऐसे ही इसकी सुनता रहा तो ये तो सर पे चढ़ जाएगा, फिर तो इसको तो कहना ही पड़ेगा। तो अब मेरे को ये देखना है कि भाई ये सर पे चढ़े या उतरे, मुझे बचाना किसको है? सत्य को बचाना है या मुझे इसको ठीक करना है? इसको ठीक करना है कि अपने को ठीक करना है? बात ये। तो देखो उसमें तो भैया बहुत जोर लगाना ही पड़ता है। सारी कहानी देख लो, इतिहास देख लो, जिन्होंने सत्य को ऊपर रखा ना उनको बड़े कष्ट उठाने पड़े। वो तो दबाएंगे, निश्चित रूप से दबाएंगे, लोग आपका मिसयूज भी करेंगे, लेकिन आपके अंदर धरती जैसा धैर्य और सहिष्णुता होनी चाहिए। आएगी मन में बात ये, लेकिन आपको फिर अपने मन को सिखाना होगा कि ये मैं इसके लिए नहीं कर रहा, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ। और ये जो मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, ये मेरे साथ नहीं कर रहा, अपने साथ कर रहा है। और यदि मैं सत्य में, ईश्वर में विश्वास करता हूँ और मैं 100% उसमें श्रद्धा रखता हूँ, तो भले ही आज मेरा लॉस हो गया, लेकिन मैंने सत्य की रक्षा की, श्रद्धा की रक्षा की, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मुझे ज़रूर फल मिलेगा। और कोई भी फल ना मिले तो मैं संतुष्ट हूँ कि कम से कम मैंने अपने सत्य को नहीं छोड़ा, कम से कम मैंने अपने मर्यादा को नहीं तोड़ा। मतलब मान लो कि कहीं भाई भाई में कोई कहासुनी हो गई, बड़ा भाई आपको आरोप भी लगा देता है, डांट देता है, आपको आपके ऊपर ऐसे ब्लेम लगा देता है जो आपने कभी किया ही नहीं, कि आप तो चालाक हैं, आप विश्वासघाती हैं, आपने ठल्ले हैं, हमने ये किया, कुछ भी कह देता है आपको। उस समय आपको मन में आता है कि भाई मैं भी इसको बता दूं कि आप तो बिल्कुल गलत हैं। फिर आपको ये भी याद आता है कि गीता में तो ये कहा था, रामायण में तो ये कहा था कि अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भाई ये व्यक्ति तो मतलब नीचे गिर ही चुका, और अब मैं भी इसके साथ नीचे गिर जाऊंगा तो दोनों बराबर। ये तो खड्डे में गिर गया, तो मैं इसके साथ क्यों खड्डे में गिरूं? हो सके तो मैं इसका हाथ पकड़ के निकालूं। मतलब फिजिकली जैसे हम जाते हैं और एक भाई को आगे दिखता नहीं है, वो खड्डे में गिर गया मान लो, तो अब हम खड्डे में थोड़ी गिरेंगे कि भाई भाई गिर गया तो मैं भी गिर ही जाता हूँ। नहीं तो प्रेम कैसे दिखेगा कि भाई था, ये सगा भाई था। अगर थोड़ी भी प्रीति है तो ये गिरा तो मुझे भी गिरना चाहिए। वहाँ हम नहीं गिरते हैं, हम या तो किसी और को बुलाते हैं, भाई इसको निकालो, नहीं तो हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ हमें दिखाई दे रहा है खड्डे में गिरना अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ मानसिक रूप से हमें दिखाई नहीं देता है कि भाई ये तो गिर ही गया अपने उसूलों से, इसने तो मर्यादाएं तोड़ ही दी, जिस तरह से इसको बोलना चाहिए था वैसे नहीं बोल रहा है। तो अब मेरे सामने 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं भी इसी के उस पे आ जाऊं, और उसने दो सुनाई हैं तो मैं इसको 10 सुना देता हूं, आगे से कभी बोलेगा ही नहीं। बोलेगा तो नहीं शायद, वो आपने उसका मुंह तो शायद बंद कर दिया, लेकिन वैमनस्य आपने अपने अंदर भी डाल दिया और उनके अंदर भी डाल लिया।
तो वो शीत युद्ध चलता रहेगा, जीवन की हानि तो होती रहेगी। और यदि आपने किसी शूरवीर की तरह से अपने मन को, वाणी को उस समय रोक लिया कि मेरी मर्यादा, मेरा धर्म ये अलाउ नहीं करता है कि मैं इसके सामने बोलूं, इन्होंने जो किया किया, इनकी मर्जी, तो उस व्यक्ति के अंदर अंदर वो चीज़ उसको बेचैन करती रहेगी कि एक तू है जो तूने इतने झूठे आरोप लगाए इसके ऊपर, एक ये है कि ये मेरे को सुना सकता था, इसके पास बहुत सारे प्रमाण थे, प्रूफ थे, तो भी ये चुप रहा। निश्चित रूप से वो व्यक्ति, आप उस व्यक्ति की आत्मा आपकी आत्मा से हमेशा दबेगी, मतलब प्रभाव पड़ेगा, सत्य का प्रभाव पड़ता है, शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ता है। शब्द तो दोनों बराबर। फिर एक मतलब एक सच्ची कहानी है ये। तो कोई बहू जो है वो शादी करके अपने यहाँ आई ससुराल, और वो थोड़ी सीधी थी बेचारी, तो उसकी सास उसको हर काम के लिए डांटती रहती थी, और उसके संस्कार ऐसे थे कि वो उल्टा नहीं बोलती थी। तो उसको बेचारी वो कोशिश करती तो भी कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता था रोज़ाना उससे। कभी सब्जी में नमक बिल्कुल नहीं गिरा, तो कभी ज़्यादा गिर गया, तो कभी कोई बर्तन टूट गया, कभी अच्छा नहीं, कुछ ना कुछ तो होता था उससे। और उसकी सास उसको बहुत डांटती थी कि क्या तेरे माता पिता ने यही तेरे को शिक्षा दी है। तो एक बार कुछ जो वो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो आते थे उसके पास, तो उसके अड़ोसी पड़ोसी उसके घर में आए और बोले कि तेरे को नहीं पता, इसके जीवन को हम जानते हैं, जैसा इसने जिया है, अभी ये तेरे को बड़ी शिक्षा दे रही है, इसने अपनी सास के साथ क्या क्या किया था वो हमें पता है। तो उसने चुपचाप सुन लिया, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर भी उसका रवैया यही रहा सास का। तो आगे आगे जब वो बोलती नहीं थी बहू कुछ भी, तो नौबत यहाँ आ गई कि वो उसकी पिटाई भी करने लग गई बहू की। सास उसको पिटाई कर देती थी। तो उसने ऐसा 2, 4, 10 बार किया। तो एक दिन बिना ही किसी बड़े अपराध के, और वो उसकी पिटाई कर रही थी, तो वो पड़ोसी आ गए चारों तरफ से, बोले बुढ़िया तेरे में ज़्यादा ही जवानी आ रही, तो इधर आ, तेरे को हम ठीक करेंगे। ये बेचारी गाय जैसी बहू है, इसके पीछे लगी रहती है तू, हमने बहुत देख लिया है, बस अब हम सहन नहीं करेंगे, ये तो पत्थर की बनी। अच्छा, वो सास रोज़ ऐसे बोलती थी कि मैं तेरे को इतना सुनाती हूँ, क्या तू कोई पत्थर की बनी है क्या, तेरे मुंह में जबान है कि नहीं है, शिला की बनी है, ऐसे गूंगी है क्या, ऐसे ऐसे बोलती थी। वो बोलती नहीं थी कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि आज हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, तूने बड़ा इसकी नाक में दम कर रखा है, इतनी अच्छी बहू है ये, गाय जैसी बहू है। तो उस समय उस बहू ने जबान खोली। फिर उस बहू ने कहा कि देखो मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ अपने अपने घर चले जाओ, ये मेरी माँ हैं, मेरे को ये नहीं सिखाएंगी तो कौन सिखाएगा। तो अब आगे कैसे झगड़ा करें पड़ोसी। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, और वो सब अपने घर चले गए, और बहू भी अपने अंदर चली गई। अब उस सास के अंदर जितना भी पीछे का 10-15 साल का जो वो था गुस्सा, उसके एक शब्द ने उसका सिर शासन कर दिया। और वो सास अंदर आके उस बहू को गले लगा के इतनी रोई, बोली तूने आज तक जुबान नहीं खोली, लेकिन आज मतलब मेरे को अपने किए हुए पे इतना पश्चाताप हो रहा है कि मैं तेरे जैसी इतनी अच्छी बेटी को इतने दिन तक मैं समझ ही नहीं पाई। और उसके बाद उस घर में कभी एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ।